जानिए मन में अच्छे विचार कैसे लाएं। दोस्तों, आज के इस आर्टिकल में हम आपके लिए लेकर आए हैं मन में अच्छे विचार कैसे लाएं के बारे में जानकारी। बहुत सी बार ऐसा होता है कि हमारी जिंदगी में कुछ गलत हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे मन में बुरे विचार बार बार आते हैं। लेकिन जब मन में हमेशा बुरे विचार आने लगते हैं, तो उसकी वजह से व्यक्ति की प्रगति रुक जाती है। ऐसे लोग फिर कभी भी जीवन में सफलता हासिल नहीं कर पाते। तो इसके लिए जरूरी है कि अपने मन से बुरे विचारों को निकालकर अपने मन में अच्छे विचार लाए जाएं। पर अगर आपको नहीं पता कि आप कैसे अपने मन में अच्छे विचार ला सकते हैं, तो हमारे आज के इस पोस्ट को सारा पढ़ें। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप बुरी बातों को अपने मन से निकालकर अपने विचारों को शुद्ध कर सकते हैं। मन में अच्छे विचार कैसे लाएं के तरीके। यदि आपके मन में गलत विचारों ने घर बना लिया है और इस वजह से आप बार बार बुरे विचार सोचते हैं, तो इसके लिए आप निम्नलिखित चीजों पर अमल करके अपने मन में अच्छे विचार ला सकते हैं। रात को सोने से पहले मन को शांत करें। अगर आपके मन में दिन भर बहुत ज्यादा बुरे विचारों का आना जाना लगा रहता है, तो इसके पीछे बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे कि आपने कोई काम गलत कर दिया हो, आपका किसी दोस्त से झगड़ा हो गया है, आपने आज ठीक से लंच नहीं किया, या फिर कोई और वजह भी हो सकती है। तो जब आप रात को सोने के लिए लेटें, तो उससे पहले आपको अपने मन से सारे बुरे विचार निकालने होंगे। मन को शांत करने के उपाय। इसके लिए आप सोने से कम आधा घंटा पहले किसी शांत जगह पर बैठकर अपने मन को शांत करें और उसमें अच्छे विचार लाने की कोशिश करें। सुबह सोकर उठने के बाद मन में लाएं अच्छे विचार। सुबह जब आप सोकर उठते हैं, तो उस समय आप अपने मन में अच्छे विचार ला सकते हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा कि जो सुबह का समय होता है, वह बहुत ज्यादा शांत और बहुत ही सुहावना होता है। इसके अलावा आपके आसपास का सारा वातावरण भी बहुत पॉजिटिव होता है। ऐसे में आप थोड़ी देर शांत बैठकर कोशिश करें कि आपके सारे बुरे विचार मन से निकल जाएं और उनकी जगह अच्छे विचार आ जाएं। अपनी सोच को पॉजिटिव बनाए रखें। अगर आप चाहते हैं कि आपके मन में हमेशा अच्छे विचार आए, तो इसके लिए आपको हमेशा पॉजिटिव रहना होगा। कई बार लोग बहुत छोटी छोटी बातों को लेकर नेगेटिव बातें सोचने लगते हैं। यहाँ हम आपको बता दें कि नेगेटिव सोच आपकी जिंदगी को बहुत ज्यादा मुश्किल बना सकती है। इसलिए आप हमेशा यह कोशिश रखें कि खुद को पॉजिटिव बनाए रखें और अपने मन के अच्छे विचार लाएं। साथ ही आप कोशिश करें कि आपका ज्यादा समय पॉजिटिव लोगों के साथ गुजरे। अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें। कहते हैं कि किताबें इंसान की सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। और इसी वजह से अगर आप अपने खाली समय में किताबें पढ़ते हैं, तो इससे आपको काफी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। इसलिए जब भी आपके पास कोई काम करने के लिए ना हो, तो आप ऐसे समय में किताबें पढ़ें। आप पढ़ने के लिए ऐसी किताबें का चयन करें जिससे आपको कोई ना कोई नई जानकारी मिले, जिससे कि आपकी नॉलेज बढ़ती रहे। मन में अच्छी सोच लाने के लिए कुछ टिप्स। अपने मन में अगर आप अच्छी सोच लाना चाहते हैं, तो इसके लिए हम आपको कुछ बेहतरीन टिप्स दे रहे हैं, जो कि निम्नलिखित हैं। हमेशा कोशिश करें कि आप उन चीजों से दूर रहें जो नकारात्मक हो। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, आपको उस मुश्किल समय में भी अपनी सोच को पॉजिटिव सोच बनाए रखना है। खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। पॉजिटिव लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा जुड़ने की कोशिश करें। जितना हो सके अपने मन में अच्छी बातों को सोचें और नेगेटिव बातों को बिल्कुल इग्नोर कर दें।
हर दिन मेडिटेशन और एक्सरसाइज करें, इससे आपका मन और तन दोनों ही स्वस्थ रहेंगे। खाली समय में गाने सुनें। अपने सपनों को साकार करने के लिए ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें। दोस्तों, यह थी हमारी आज की पोस्ट, मन में अच्छे विचार कैसे लाएं। इसमें हमने आपको बताया कि कौन सी चीजों को अपनाकर आप अपने मन में अच्छे विचार ला सकते हैं। इसके अलावा हमने आपको यह भी जानकारी दी कि अपनी सोच को अच्छा बनाने के लिए आप कौन सी चीजों को अपनी लाइफ में शामिल कर सकते हैं। हमें इस बात की पूरी आशा है कि आपको यह सारी जानकारी अच्छी लगी होगी। आपको यह पोस्ट पसंद आया हो तो हमारे इस लेख को उन लोगों के साथ भी जरूर शेयर करें जो मन में अच्छे विचार कैसे लाएं के बारे में जानकारी ढूंढ रहे हैं। गीता में श्री कृष्ण ने बताई है प्रेम की अनोखी परिभाषा, जाने ये अनमोल विचार। श्रीमद् भगवत गीता एक संवाद है, एक मित्र का दूसरे मित्र से। गीता में कृष्ण के उन उपदेशों का वर्णन है जो उन्होंने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए थे। श्रीमद् भागवत एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीने का सही ढंग बताता है। गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान मानव जीवन और जीवन के बाद के जीवन दोनों के लिए उपयोगी माना गया है। गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है जो उन्होंने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए थे। गीता की बातों को जीवन में अपनाने से व्यक्ति को खूब तरक्की मिलती है। श्री कृष्ण के अनमोल उपदेश। गीता में लिखा है, किसी के बुरे वक्त में कभी मत हंसना, क्योंकि ये बुरा वक्त चेहरे याद रखता है। जिससे प्रेम करते हो उसे समझने की कोशिश करो, परखने की नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे अधिक क्रोध उन लोगों को आता है जो मन की पीड़ा को स्पष्ट रूप से कह नहीं पाते। मनुष्य का नसीब उतनी बार बदलता है जितनी बार वह ईश्वर को याद करता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो उसके लिए सही नहीं है। अंत में यह अहंकार ही उसके विनाश का कारण बनता है। इसलिए जीवन में जितना जल्दी हो सके अपना अहंकार त्याग दें। परिवर्तन ही संसार का नियम है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का हो जाएगा। गीता के अनुसार मनुष्य को अपने दिमाग पर पूरा नियंत्रण रखना चाहिए। यदि हम इसे नियंत्रित नहीं करते हैं तो हमारा अपना दिमाग एक दुश्मन की तरह काम करता है। मन को स्वस्थ बनाए रखने के लिए फॉलो करें भगवत गीता के ये 4 टिप्स। मन को स्वस्थ बनाए रखने के लिए आप भगवत गीता में बताएं ये टिप्स फॉलो करें। इन टिप्स से आपको जीवन में सफलता के साथ मानसिक शांति भी मिलेगी। भगवत गीता महान महाकाव्य महाभारत का हिस्सा है जो हिंदू दर्शन में व्यापक रूप से लोकप्रिय पौराणिक कहानी है। गीता पूरी तरह से 2 व्यक्तियों भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच के संवाद का महाकाव्य है जो मनुष्यों को कई तरह के पाठ सिखाता है। इसमें लगभग 701 श्लोकों के साथ 18 योग अध्याय हैं। भगवत गीता में जिंदगी का सार छिपा हुआ है। गीता अशांति के समुद्र में शांति का द्वीप है। यह एक ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य के मानसिक स्वास्थ्य के सभी पहलुओं के बारे में बात करती है।
भगवद गीता का अर्थ कर्तव्य, जिम्मेदारियां, अधिकार, नैतिकता, नैतिक दृष्टिकोण, क्रिया इत्यादि हैं। अगर आप मानसिक तनाव के शिकार हैं, तो आपको श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक पढ़ने की सलाह दी जाती है और यह आपके तनाव को दूर करने में काफी कारगर भी होता है। अज्ञात, भय या असुरक्षा की भावना होने पर श्रीमद् भगवद अंधकार में ज्योति की तरह काम करती है। जब कभी भी आप अवसाद की भावना से घिर जाएं, तो श्रीमद् भगवद के ये श्लोक जरूर पढ़ें। आपको निश्चय ही हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। आइए ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु विशेषज्ञ डॉ आरती दहिया जी से जाने मानसिक स्वास्थ्य के लिए आपको भगवद गीता कौन से टिप्स अपनाने चाहिए। कृष्ण ने अर्जुन को बताई ये बातें। भगवद गीता में बताया गया है कि एक बार अर्जुन मानसिक रूप से उदास हो गया था जब उसने देखा कि उसे अपने परिवार के लोगों के साथ ही लड़ना है। तभी भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को अपना कर्तव्य करने के लिए परामर्श के रूप में उपदेश दिया था। गीता में दिए गए उन्हीं उपदेशों से मनुष्य अपने मन को स्वस्थ बनाए रख सकता है। कृष्ण ने कहा, भगवद गीता में कहा है कि आप जो हैं उसके साथ सहज रहना सीखें। तथ्य यह है कि भगवद गीता आपको अपने कर्तव्यों का पालन करने और अपने मार्ग पर चलने के लिए कहती है। आप अपने कर्तव्यों को अनदेखा न करें, नहीं तो अंत में आपको असंतोष मिलेगा। किसी और की जिंदगी जीने की कोशिश मत करें। आपका जीवन आपका अपना है, इसकी सराहना करना सीखें। गीता में मुख्य रूप से अपना कर्म करते रहने की प्रेरणा दी गई है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हमेशा कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। निश्चय ही आपके प्रयास फलीभूत होंगे, अन्यथा इन सब का क्या मतलब है। आपको जीवन में सफलता हासिल करने के लिए यात्रा पर ध्यान केंद्रित करना है, न कि गंतव्य पर। ज्ञान से हम आत्मा और भक्ति से हम परमात्मा को जान पाते हैं, लेकिन कर्म से आत्मा परमात्मा दोनों को जाना जा सकता है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि कर्म करना मानव का धर्म है, बिना कर्म किए कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। हमें अपना ध्यान हमेशा लक्ष्य की ओर लगाना चाहिए। गीता के इस उपदेश से मनुष्य के मानसिक स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। संयम रखें। गीता से यह भी ज्ञान मिलता है कि व्यक्ति को कैसे अपना जीवन संयम से जीना चाहिए। मनुष्य को अपनी बोली, खाना, सोना, इन सभी में संयम बरतना चाहिए, तभी आप एक संतुलित जीवन जी पाएंगे। हर दिन 12 घंटे काम करने और सप्ताहांत में लगातार 4 घंटे व्यायाम करने में कोई समझदारी नहीं है। अपने आप को संयमित रखने और अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए नियमित रूप से अपनी कसरत पर 1 घंटा बिताएं, अच्छी नींद लें, अधिक काम न करें और इससे आपको जो उपलब्धि की भावना मिलेगी वो आपने पहले नहीं पाई होगी। मन को नियंत्रित रखें। मानसिक स्वास्थ्य के लिए मन को नियंत्रित रखना भी जरूरी है। श्रीमद् भगवद गीता में कृष्ण ने कहा है कि मन एक बच्चे की तरह है, बच्चा हर चीज की ओर आकर्षित होता है। बुद्धि और आध्यात्मिक शक्ति से मन को नियंत्रित किया जा सकता है। मानसिक स्वास्थ्य मन की एक अवस्था है। निरंतर अभ्यास और वैराग्य से यह संभव है। उनका कहना है कि जहाँ भी और जब भी मन भटकता है, क्योंकि मन चंचल और अस्थिर होता है, तो हमें इसे अभ्यास के द्वारा वापस नियंत्रण में लाना होगा। ऐसा करने से आपके शरीर के साथ मन को भी स्वस्थ रखने में मदद मिलेगी। श्री कृष्ण अर्जुन से गीता में यह भी बताते हैं कि बीते कल और आने वाले कल की चिंता मत करो, क्योंकि जो होना है वह होकर रहेगा और जो होता है अच्छा ही होता है, इसलिए वर्तमान का आनंद लो। भागवत गीता में ध्यान पर भी विशेष जोर दिया गया है।
श्री कृष्ण बताते हैं कि ध्यान आपको शांति और सद्भाव खोजने में मदद करता है। भगवद गीता के अनुसार ध्यान का अभ्यास व्यक्ति को सभी कष्टों से मुक्त करता है। यह योग का मार्ग है। दृढ़ संकल्प और निरंतर उत्साह के साथ आप इसका पालन करें। सभी स्वार्थी इच्छाओं और अपेक्षाओं को त्याग कर इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करें। ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपके मानस पटल को स्वस्थ रखते हुए अच्छे विचारों को जन्म देती है। ध्यान से आपको मानसिक शांति प्राप्त होती है, जो अच्छे विचारों को जन्म देकर मन को स्वस्थ रखने में मदद करती है। ये सारी ऐसी बातें हैं जो आज भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। हमारी नित्य प्रतिदिन की समस्या को खत्म करने में श्रीमद् भगवद गीता का योगदान देखा जा सकता है और इन सभी उपदेशों को जीवन में अमल करने से शरीर के साथ मानसिक शांति भी प्राप्त होती है। अगर आपको यह लेख अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर करें व इसी तरह के अन्य लेख पढ़ने के लिए जुड़ी रहें आपकी अपनी वेबसाइट हर जिंदगी के साथ। अपनी नकारात्मक सोच को पॉजिटिव कैसे बनाएं? नकारात्मक सोच के अंधेरे से बाहर निकलने के लिए हमें अपने मस्तिष्क को प्रशिक्षित करना होता है। थोड़े से प्रयास से दृष्टिकोण को बदलकर हम सकारात्मकता के प्रकाश की ओर बढ़ सकते हैं। नकारात्मक सोच के अंधेरे से बाहर निकलने के लिए हमें अपने मस्तिष्क को प्रशिक्षित करना होता है। थोड़े से प्रयास से दृष्टिकोण को बदलकर हम सकारात्मकता के प्रकाश की ओर बढ़ सकते हैं। बहुत से लोग इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि अपनी नकारात्मक सोच को पॉजिटिव कैसे बनाएं। अमेरिकी लेखक और मोटिवेशनल स्पीकर जिम रॉन ने कहा है कि आप वास्तव में जो चाहते हैं, आपका मस्तिष्क स्वतः ही आपको उस दिशा में खींच ले जाता है। इसलिए नकारात्मकता के अंधेरे से आप सकारात्मकता के उजाले में आसानी से आ सकते हैं। बस आपको अपने मस्तिष्क में बने हुए अपने दृष्टिकोण और उसकी शब्दावली में थोड़ा सा हेरफेर करना होगा। हम सब यह जानते हैं कि नकारात्मक सोच का परिणाम कितना घातक होता है। इन विचारों को रोकने के लिए आपको अपने मस्तिष्क को प्रशिक्षित करना होगा। असल में आपका दिमाग जिस अवस्था में इस समय है, उसके लिए वर्षों तक उसे प्रशिक्षित किया गया है। हम सकारात्मक या नकारात्मक जैसे भी हैं, यह उसी प्रशिक्षण का परिणाम है। जिस तरह से आपने उसे प्रशिक्षित किया है, उसी तरह अब उसे नई दिशा में प्रशिक्षित करना होगा। आपने यदि अपने नकारात्मक विचारों को सकारात्मकता में बदलने का संकल्प ले लिया है, तो आप इन बातों पर चलकर सफल हो सकते हैं। खुद से करें वादा। खुद से वादा करें कि आप इस क्षण के लिए समर्पित रहेंगे। इसका मतलब यह है कि आज अभी जो क्षण है वही आपका है और आपको उसका पूरा उपभोग करना होगा। अगला जो क्षण आएगा वह भी इस क्षण हो जाएगा। इस सोच से आपका विचार, दिमाग और जीवन सब परिष्कृत हो जाएगा। आप इस तरह से संकल्प ले सकते हैं, जब भी मेरे दिमाग में कोई नकारात्मक विचार आएगा तो मैं उस पर विचार नहीं करूंगा और न ही उसका प्रतिरोध करूंगा। मैं सामान्य तरीके से उसे स्वीकार कर उसकी उपस्थिति को समझूंगा और अंततः उससे बाहर निकल जाऊंगा। मैं खुद को नकारात्मक विचारों से हटाकर सकारात्मक विचार लाने का विशेषज्ञ बना दूंगा। मैं खुद से वादा करता हूं कि खुद को सबसे सुंदर, सकारात्मक और खुशहाल व्यक्ति बनाऊंगा। अपने मस्तिष्क की आंख से अंतिम परिणाम देखिए। यह देखिए कि यदि आप अपने सोचने का तरीका बदल लें, तो आपके जीवन में कितना अंतर आ जाएगा। उस भावना का अनुभव करें जो एक सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति बनने के बाद आती है। जोश, शांति और आनंद की भावना का अनुभव करें।
आप यह माने कि आपके अंदर ये सब भावनाएं हैं। लेखक विलियम आर्थर वार्ड ने कहा है कि यदि आप कल्पना कर सकते हैं तो आप उसे हासिल भी कर सकते हैं। आप यदि सपने देख सकते हैं तो उसे पूरा भी कर सकते हैं। फिर आप अपनी कल्पना के घोड़े को प्रचंड तरीके से आगे ही आगे बढ़ने दें और खुद को आदर्श तथा सकारात्मक अनुभव करें। अभिनय हो जाएगा सच। भले ही आप अभिनय करें, लेकिन इस तरह प्रदर्शित करें कि आप वर्तमान में हैं, आप खुश हैं, आप प्रिय और खुशहाल व्यक्ति हैं। वैसा ही अभिनय करें जैसा कि आप होने की इच्छा रखते हैं। एक समय ऐसा आएगा जब आपका मस्तिष्क इतना बदल जाएगा कि आप वास्तव में वैसे ही हो जाएंगे। अपनी भाव भंगिमा को जांचें, अपने चेहरे के हाव भाव, दूसरों से संवाद करने के तरीके, सब पर गौर करें। यह सुनिश्चित करें कि आप सकारात्मक व्यक्ति की तरह व्यवहार करेंगे। कड़वे सच का सामना करें। आपने यह देखा होगा कि हम में से बहुत से लोग जीवन भर प्रतिरोध, दमन, नकारात्मकता और दूषित विचारों का सामना करते हैं। इसलिए सकारात्मक विचारों की ओर जाना इतना आसान भी नहीं है। हमारे भीतर हर स्थिति की समझ और करुणा की जरूरत होती है। हम खुद को अच्छे विचार नहीं देंगे तो यह काम कौन कर सकता है? आपके अंदर जितने ज्यादा समय तक नकारात्मक विचार हावी रहे हैं, उससे बाहर निकलने में उतनी ही मुश्किल आती है। वर्तमान में रहना महत्वपूर्ण। वर्तमान में रहने का प्रयास करें। अपना दिमाग आज या अभी जो कुछ हो रहा है, उसी पर केंद्रित रखें। अतीत को पीछे छोड़ दें और भविष्य का इंतजार करना बंद करें, तभी आप खुशहाल रह सकते हैं। अगर आप अपना खेल अभी खेलेंगे, तभी बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाएंगे, क्योंकि वर्तमान पर कोई दबाव नहीं होता। दबाव तब बनता है जब आप भविष्य के बारे में अधीरता रखते हैं और अतीत की विफलताओं को याद करते रहते हैं। खुद को करें प्रोत्साहित। जब भी आपको लगता हो कि आप विफल हो रहे हैं, तो खुद से उसी तरह बात करना शुरू कर दें, जैसे आप किसी बच्चे से करते हैं, प्यार, करुणा और प्रोत्साहन के साथ। इससे आप खुद को मानसिक रूप से ऊपर उठाना सीख जाएंगे और हर समय आपका मनोबल ऊंचा रहेगा। चिंता छोड़ें, बेफिक्र रहें। अपने जीवन को सौहार्दपूर्ण और प्रिय तरीके से जीना सीखें। अपनी सभी चिंताओं और तनाव को दूर भगाएं और खुश रहें। अपने को उस रूप में स्वीकार करें जो आप इस क्षण हैं। अपने दिल, आत्मा, शरीर और दिमाग का अच्छी तरह से ख्याल रखें, तो आप अपने लिए और दूसरों के लिए भी खुशहाली का सृजन कर पाएंगे। गीता संदेश अर्थ: श्रद्धा रखने वाले अपनी इंद्रियों पर संयम कर ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। वहीं ज्ञान मिल जाने पर जल्द ही परम शांति को प्राप्त होते हैं। भावार्थ: श्री कृष्ण के अनुसार ज्ञान से ही परम शांति मिलती है। लेकिन ज्ञान का आना सहज नहीं होता। ज्ञान के लिए आपको एकमात्र श्रद्धा का सहारा लेना होगा। श्रद्धा का एक अर्थ किसी को जानने की उत्कट इच्छा है। बिना जानने की इच्छा के हम किसी को भी जान नहीं सकते। जान लेने के बाद ही हम उसे मान पाते हैं और हमारी श्रद्धा पूर्णता पा लेती है। जिसके अंदर जानने और मानने की अगाध इच्छा होती है, वही श्रद्धालु है और वही ज्ञानी भी। जब हम जान और मान लेते हैं, अर्थात ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तब हमारे भीतर की हलचल समाप्त हो जाती है। हमारी इंद्रियां हमारे भीतर व्यवस्थित और स्थिर हो जाती हैं। हमारी जुगुप्सा मिट जाती है और हमें परम शांति का अनुभव होता है। बार बार मन भटकने लगता है, तो यहाँ हैं मन को शांत बनाने के 5 उपाय।
आपने अक्सर यह महसूस किया होगा कि आप काम कुछ कर रही होती हैं और आपका ध्यान कहीं और होता है। ऐसे में मन को शांत करने के लिए अपनाएं ये टिप्स। हमारे साथ ऐसा अक्सर होता है कि हम काम कुछ कर रहे होते हैं और ध्यान कहीं और होता है। यह इसलिए होता है कि मन में किसी न किसी तरह के विचार हमेशा चलते रहते हैं। मन कभी शांत नहीं रहता है। ऐसे में न तो काम करने में मन लगता है और न ही आप किसी एक चीज पर ध्यान केंद्रित कर पाती हैं। यह सब आपके जीवन में चल रही किसी घटना के कारण हो सकता है या ऐसे ही। मगर आप चिंता न करें, क्योंकि हम आपके लिए लाए हैं कुछ टिप्स, जिनकी मदद से आपको इन बेतुके विचारों से छुटकारा पाने में मदद मिलेगी। यहाँ हैं वे 5 उपाय जो आपके मन का भटकाव रोक आपको अधिक फोकस्ड बना सकते हैं। 1. विचारों से दूर न भागें। अच्छे हो या बुरे, विचार सबके मन में आते हैं। अपने मन को शांत रखने का मतलब यह नहीं है कि हमें इनसे भागना है या विचार कभी मन में आ ही नहीं सकते हैं। बल्कि मन को शांत करने का मतलब है कि हम अपने मन के विचारों से परेशान न हों और इसे एक मानसिक प्रक्रिया समझकर इस पर ज्यादा ध्यान न दें। अगर आप अपने दिमाग से इन्हें निकालने की कोशिश करेंगे तो आप कभी भी इन्हें अपने मन से नहीं निकाल पाएंगे, बल्कि ऐसे यह आपको और परेशान कर देंगे। 2. व्यायाम करने की कोशिश करें। अगर आपके मन के विचार थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, इसका मतलब है कि आप तनाव में हैं। जब आपका मस्तिष्क तनावग्रस्त होता है तो आपका शरीर भी तनाव में होता है। ऐसे में अपनी बॉडी और माइंड को डिस्ट्रेस करने का सबसे अच्छा तरीका है व्यायाम करना। आप चाहे योगा भी कर सकते हैं या अपने मन पसंद का कोई खेल खेल सकते हैं। अपने आप को व्यस्त रखें। किसी ने सही कहा है, खाली दिमाग शैतान का घर। और यह बात पूरी तरह से सत्य है। आपके खुद भी महसूस किया होगा कि जब आपके पास कोई काम करने को नहीं होता है तो मन में उल्टे सीधे विचार आने लगते हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं। इसलिए खुद की मेंटल हेल्थ के लिए एक रूटीन बनाएं और उसे फॉलो करें। 4. जर्नलिंग करना शुरू करें। मन के विचारों से मुक्ति पाने और उन्हें शांत करने का सबसे अच्छा तरीका है जर्नलिंग करना, यानी अपने विचारों को लिखना। लिखने से विचारों को एक दिशा मिलती है और आप हल्का भी महसूस कर सकते हैं। इसलिए आज से ही एक डायरी बना लें और आपके मन में जो कुछ भी आए उसे लिखते जाएं। ध्यान लगाने की कोशिश करें। किसी शांत वातावरण में बैठें और गहरी सांस लें। ऐसे ही अपनी हर सांस पर आंखें बंद करके ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करें। यह एक बेहद आसान प्रक्रिया है, मगर आपको इसके अच्छे परिणाम सिर्फ नियमित करने से ही मिलेंगे। इसलिए पहली बार में आपको सफलता हासिल होगी, यह विचार छोड़ दें। मन में अच्छी सोच लाने के कुछ आसान टिप्स। पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव सोच लाना इतना भी मुश्किल नहीं है। आपको इसके लिए कुछ छोटी चीजों पर ध्यान देना होगा। अगर आपको भी काफी ज्यादा नकारात्मक सोच आती है तो यह चिंता का विषय है। नकारात्मक सोच आपके लिए हानिकारक होता है। जब भी हम हद से ज्यादा गलत सोचने लगते हैं, इस चीज को ही नकारात्मक सोच कहते हैं। आज के इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे कि मन में अच्छी सोच कैसे लाएं। कई लोग विचारों से दूर भागते हैं। आपको विचारों से दूर नहीं भागना है, बस आपको खुद से यह वादा करना होगा कि आप ज्यादातर अच्छी चीजों के बारे में ही सोचेंगे। ऐसे में आपको इस बात का खास ख्याल रखना है कि किसी भी बुरी बात को अपने दिमाग में ना लाएं।
मन में अच्छी सोच लाना इतना भी मुश्किल नहीं है। अगर आपका कोई साथी है जो आपको किसी भी चीज को लेकर भड़का रहा है या बुरा सोच लाने के लिए प्रेरित कर रहा है, तो उससे आपको अलग रहना है। ऐसे लोगों से जितना जल्दी हो सके दूरी बना लें। खुद को व्यस्त रखें, कीप योरसेल्फ बिजी। जरूरी नहीं कि काम करके ही आप खुद को व्यस्त रख सकती हैं। आप चाहें तो खुद को व्यस्त रखने के लिए अपनी पसंद का काम भी कर सकते हैं। इससे आपको बुरा सोच नहीं आएगा। आप खुद खुश रहेंगे तो मन में अच्छी सोच भी आएगी। बुरी चीजों से दिमाग हटाकर आपको अच्छी चीजों पर लगाना होगा। कई बार शहरी शोरगुल के कारण हम परेशान हो जाते हैं। आपको कुछ समय शांत वातावरण में बैठना चाहिए। ऐसा करने से आपको सिर्फ अच्छी सोच आएगी। अगर आप इन चीजों को फॉलो करती है तो आप आसानी से नकारात्मक सोच से दूर हो सकती हैं। अगर हमारी स्टोरीज से जुड़े आपके कुछ सवाल हैं तो आप हमें आर्टिकल के नीचे दिए कमेंट बॉक्स में बताएं। हम आप तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी है तो इसे शेयर जरूर करें। ऐसी ही अन्य स्टोरी पढ़ने के लिए जुड़ी रहें हर जिंदगी से। मन में नकारात्मक विचार क्यों आते हैं? जब हम उदास या किसी बात को लेकर क्रोधित होते हैं तो हमें नकारात्मक विचार आते हैं। मन में नेगेटिव विचार आए तो क्या करें? मेडिटेशन से मन को शांत करने की कोशिश करना चाहिए। मन को शांत और स्थिर करने के लिए भगवान कृष्ण ने बताए हैं 2 उपाय। किसी भी चीज को समझने के लिए सबसे पहले मन को शांत रखना चाहिए और फिर काम पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम मन से ही प्रश्न खोज लेते हैं और मन में ही जवाब देकर बैठ जाते हैं। भगवान कृष्ण ने मन को शांत रखने के लिए 2 चीजें बताई हैं। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन का बेचैन होना उसका स्वभाव है। हमारे मन को लगता है कि अगर वह अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहेगा तो हमें आने वाली हर मुश्किल और मुसीबत से बचा लेगा, पर ऐसा होता नहीं है। हम अपने जीवन का काफी अधिक समय सोच विचार करके परेशान होने में निकाल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का यह स्वभाव बदलना मुश्किल जरूर है, असंभव नहीं। अच्छा, अब आप एक बात बताइए, क्या आप कौए को कह सकते हैं कि वो काम की आवाज ना करे? या फिर क्या आप किसी मेंढक को कह सकते हैं कि वह पानी देखते ही ऊंची छलांग ना मारे? हमारे मन का भी कुछ ऐसा ही है। जीवन में कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, हमारा मन उस पर काम करने लगता है। काम से मेरा मतलब है चिंता करना, व्याकुल होना। कोई बुरी बात होती भी नहीं है और मन परेशानी की ऊंची ऊंची लपटें लेने लगता है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि हम में से कई लोग सिर्फ परेशान होने के लिए जीते हैं। सारी परेशानी, पीड़ा, दुविधा अक्सर हमारी मन की बनाई हुई कहानियां होती हैं। भगवान श्री कृष्ण हमें हमारे मन को शांत और स्थिर करने के लिए 2 उपाय देते हैं। पहला, ध्यान लगाना या मेडिटेट करना। दूसरा, वैराग्य भाव सीखना। अब ध्यान या मेडिटेशन शब्द सुनते ही आप में से कई लोग कहेंगे कि आप आंख बंद कर सांसें अंदर बाहर नहीं ले सकते। यहाँ हम सब गलती कर बैठते हैं। मेडिटेशन या ध्यान का मतलब सिर्फ आंख बंद कर बैठना नहीं होता। मेडिटेशन का मतलब होता है अपना पूरा ध्यान किसी चीज पर लगाना और उसे हटने नहीं देना। अगर आप रोटी बना रहे हैं तो सिर्फ उस बात पर ध्यान दीजिए। अगर आप पिक्चर देख रहे हैं तो अपना पूरा ध्यान पिक्चर पर लगाएं। यह मत सोचिए कि पिक्चर देखकर आप अपना कितना वक्त बर्बाद कर रहे हैं।
जब आप जीवन के हर छोटे बड़े काम को पूरे ध्यान से करते हैं, तो आपका जीवन ही एक मेडिटेशन बन जाता है। ऐसे जीवन में शांति, स्थिरता, साहस और सफलता का होना अनिवार्य है। वैराग्य भाव दूसरा उपाय। वैराग्य का अर्थ यह नहीं कि आप सब कुछ छोड़कर जंगल में जाकर बैठ जाएं। वैराग्य का सच्चा अर्थ है कि आप जो काम कर रहे हैं, उसका क्या नतीजा या रिजल्ट निकलेगा उसकी चिंता ना करें। जैसे अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया, आप यह कर सकते हैं कि पूरे मन से तैयारी करें और अपना बेस्ट देकर आ जाएं। वह नौकरी मिलना या ना मिलना आपके हाथ में नहीं है। इस नतीजे के पीछे अलग अलग चीजें हैं जो आपके बिल्कुल कंट्रोल में नहीं। तो जिस चीज के बारे में आप कुछ कर नहीं सकते, उसके बारे में चिंता भी ना करें। यही वैराग्य का सच्चा मतलब होता है। और यही है भगवान श्री कृष्ण का दूसरा उपाय, मन को चिंता की लपटों से बचाने का। याद रखिए, आप पूरे के पूरे इंसान हैं। समझदारी, संयम और कुशलता से भरे इंसान। आपका मन जब भी कौए की तरह अलग अलग बातों पर आपको परेशान करने लगे, तब अपने मन को भी प्यार से समझाइए और शांत कर लीजिए। बस अपने ऊपर विश्वास रखिए कि आप कभी अपना बुरा नहीं होने देंगे।